जय शनिदेव। दर्शकों, आज हम पंच तत्वों से संबंधित ज्ञान चर्चा करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में बहुत खास बात। हमारे ये पूरा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों का है। जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे पिंड के अंदर है। इस शरीर को हमारे वेदों में पिंड कहा गया है। यानी हमारे शरीर के अंदर में जो कुछ भी है वही इस विश्व ब्रह्मांड के अंदर में है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित ये शरीरा। हमारा ये पूरा शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का संगम है। आते हैं आकाश पर। आकाश क्या है? आकाश वह है जिसके अंदर हमारे चारों तत्व रहते हैं, चारों तत्व काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो आकाश हमारा मन है। मन अनंत है, इसकी कोई थाह नहीं है। आकाश भी अनंत है, न ओर है न छोर है। आकाश को हम हमारे शरीर में सुनने के लिए, एक दूसरे के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण रोल में देखते हैं। वैसे तो आकाश हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार से काम करता है, पर संक्षिप्त में इतना समझें कि यदि हम अपने मन को पवित्र रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, शांत रखते हैं, तो हमें आकाश की ऊर्जा बहुत मिलेगी। ये पांचों तत्व यदि संतुलित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो हम आरोग्यवान होते हैं और दीर्घायु होते हैं। दर्शकों, हम अब चर्चा करेंगे वायु तत्व पर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जब तक श्वास है तब तक आस है। हमारे शरीर के अंदर में जो वायु है, जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, वह हमें जीवनदायिनी संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। वायु की उत्पत्ति आकाश से मिलकर हुई है और वायु संचरण, वायु का बहना, वायु का शरीर के अंदर जाना, प्राण बनकर वह हमारे जीवन में समाई हुई है। जब ये वायु हमारे शरीर को छोड़ देती है तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण में कितनी शुद्ध वायु का सेवन करते हैं और किस तरह से हम वायु को प्रदूषित करके अपने रोगों को निमंत्रण देते हैं, यह सब चिंता का विषय है। हम जितने स्वस्थ वायु का सेवन करेंगे उतना ज़्यादा हम आरोग्यवान होंगे और आयुष्मान होंगे। जिस तरह से इस पूरी पृथ्वी के अंदर पूरी शुद्ध वायु की आवश्यकता है, हमारे शरीर के अंदर भी उसी तरह से शुद्ध वायु की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जो भी शरीर को चलाने के लिए शक्तियां हैं, वो सब वायु के बिना काम नहीं कर सकती। अब हम चर्चा करते हैं अग्नि तत्व पर। अग्नि यानी एनर्जी, यानी ऊर्जा, यानी तेज, यानी गर्माहट। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है? अग्नि कई रूप में काम करती है। जब तक इस शरीर के अंदर में गर्माहट है, ताप है, तब तक यह शरीर स्वस्थ है और जीवित है। जब हमारा शरीर ठंडा हो जाता है तो डॉक्टर कहता है व्यक्ति ठंडा हो गया।
यानी हमारे शरीर में तापमान इस बात का प्रतीक है, द्योतक है कि हम जीवन जी रहे हैं और स्वस्थ हैं। हम जो ऊर्जावान होकर काम करते हैं उसके लिए हमारे शरीर की अग्नि हमें काम करती है। जितनी भी एनर्जी, ऊर्जा इस विश्व ब्रह्मांड में है वो सब हमारे शरीर में है। आज हम विद्युत को भी यदि देखते हैं तो वो भी एनर्जी का हिस्सा है। हम भोजन पचाने के लिए जठराग्नि का सेवन करते हैं, वो भी अग्नि का हिस्सा है। और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। जितना ज्यादा जल पृथ्वी पर है उतना ही ज्यादा जल हमारे शरीर में है। पृथ्वी यदि 70% जल से भरी हुई है, पृथ्वी पर यदि 70% जल है तो हमारे शरीर के अंदर में भी 70%, 72% जल है। पृथ्वी जो जड़ है उसको चेतना दी है जल ने, और जल की उत्पत्ति है अग्नि से। जब तक अग्नि वाष्प नहीं बनाती जल को बारिश नहीं होती। अग्नि का ताप जल की उत्पत्ति का कारण बनता है। हम जल को अग्नि से और अग्नि को जल से अलग नहीं कर सकते। हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए हर तत्व की आवश्यकता है। एक तत्व भी घट गया तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। हमारे शरीर के अंदर में जो भी तरल पदार्थ है पानी के रूप में, वो सब 70% है। हमारे शरीर के अंदर में पानी, रक्त, वसा, तरल चीजें जितनी भी हैं ये सब जल तत्व है। और जल तत्व हमारे पूरे शरीर को चला रहा है। हमारे जीवन में ये जो शरीर के अंदर में प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, नसों में दौड़ रहा है, उसी के कारण हम भी दौड़ रहे हैं। इसका थोड़ा सा सूखना, गाढ़ा होना हमारे लिए बड़ी बीमारियों का संकेत हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में जितनी लिक्विड की तरलता की आवश्यकता है, जितने जल तत्व की आवश्यकता है, वह होनी ही चाहिए। हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी क्या है? जड़ तत्व है। पृथ्वी क्या है? हमारा देह है, हमारा शरीर है। पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर जो भी अन्न है, औषधि है, मिट्टी है, जो भी वातावरण है, जो भी धातुएं हैं, ये सब पृथ्वी का हिस्सा है। और इससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। यदि शरीर के अंदर हड्डियां नहीं होती, खाने को अन्न नहीं होता, शरीर के अंदर में जड़ चीज नहीं होती, तो ये चारों तत्व काम नहीं करते। इस जड़ पृथ्वी को चेतन बनाया है जल ने। यानी जल जड़ को चेतन बना के पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बना। एक दूसरे की उत्पत्ति के एक दूसरे तत्व कारण है। और पांचों तत्व को संचालित करने के लिए एक छठवें तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। या यूं कहूं कि आत्मा को इस दुनिया में आने के लिए इन पांचों तत्वों का सहयोग चाहिए है, पांचों तत्वों की आवश्यकता है। यदि ये पांचों तत्व आत्मा को नहीं मिलेंगे तो आत्मा इस दुनिया में विचरण नहीं कर सकती। हमारे उपनिषद में या तैत्तिरीय उपनिषद में अक्सर पांचों तत्वों के साथ साथ में और 3 तत्वों की बातें आती हैं, जिसे हम मन, बुद्धि और आत्मा कहते हैं। या आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में जानते हैं। यदि आत्मा है तो ये पांचों तत्व काम कर रहे हैं, और आत्मा नहीं है तो पांचों तत्व किसी काम के नहीं। और अहंकार एक नया तत्व है जो हमारे शरीर को
अनेक प्रकार से, अनेक व्याधियों से जोड़ता है। और मन और बुद्धि, इनका सबका रिलेशन हमारे आकाश तत्व से बनता है। तो हम आज जो बोल पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो क्रिया कर पा रहे हैं, जो भोजन पचा रहे हैं, जो आरोग्यवान जीवन जी रहे हैं, जो हम दुनिया में है, जो हमारा अस्तित्व इस दुनिया में है, वो सब इन पंच तत्वों के कारण है। हमें इन पंच तत्वों का संतुलन बना के रखना बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। यदि हमने इनका सम्मान नहीं किया, इनको सुरक्षा नहीं दी, इनको संतुलित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो हम दीर्घायु नहीं हो पाएंगे। हमारे दीर्घायु होने के लिए, विश्व के दीर्घायु होने के लिए, विश्व को बचाने के लिए इन सब के ऊपर नियंत्रण की सख्त आवश्यकता है। हम यदि हमारे आकाश तत्व पर काम नहीं करेंगे, हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, हम साधनात्मक तरीके से आकाश तत्व को नहीं पाएंगे, तो हम अपने जीवन को दीर्घायु नहीं बना सकते। हम यदि स्वस्थ वायु का सेवन नहीं करेंगे, चाहे प्राणायाम के रूप में, चाहे अन्य आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में, हम वायु को प्रदूषित होने से नहीं बचाएंगे, तो भी क्या हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे? हम यदि अग्नि को सुरक्षित नहीं करेंगे, ऊर्जा को नहीं बचाएंगे, तो भी हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम यदि जल को सेव नहीं करेंगे, जल को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो यह हमारा जड़ शरीर काम नहीं करेगा। और हमारे जड़ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धरती को हरा भरा रखना और धरती को स्वस्थ रखना, धरती को उपजाऊ रखना, इस पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसलिए इन पांचों तत्वों को समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है। हमने बहुत संक्षिप्त में इन पांचों तत्वों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने का प्रयास किया है और एक एक तत्व के ऊपर विस्तृत जानकारी हम लगातार पंच तत्व महोत्सव के रूप में लोगों को देते आए हैं। बस हमें इतना ही काम करना है कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से इन पांचों तत्वों का अधिक से अधिक सेवन करने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से इनको संतुलित तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करें और पूरे प्रकृति के ब्रह्मांड के वातावरण में इन पांचों तत्वों को स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित जीवन देने का प्रयास करें। यदि ये पांचों तत्व इस विश्व ब्रह्मांड में स्वस्थ, सुरक्षित, संतुलित रहेंगे, तो यह हमारा जीवन भी आरोग्यवान और आयुष्मान रहेगा और दीर्घायु है भवा का आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। बस दीर्घायु भवा के इस आशीर्वाद में हम पांचों तत्व की सुरक्षा के साथ जुड़ रहे हैं और पांचों तत्वों की सुरक्षा के आह्वान के साथ जुड़ रहे हैं और हर दृष्टिकोण से हम पांचों तत्वों को संतुलित बनाकर रखें और अपने अपने तरीके से अपने अपने जीवन में जो भी कमियां रह गई हैं, इन पांचों तत्वों को महत्व हम नहीं दे पाए हैं, उन कमियों को दूर करके हम पांचों तत्वों को सम्मान दें और महत्व दें। सम्मान दें इस प्रकृति में फैले हुए पांचों तत्वों को और सत्कार करें, सुरक्षा दें, संतुलित बना के चलें, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उनका सेवन करें, हर कार्य को लिमिट के साथ में उसका इस्तेमाल करें, तो फिर हम लंबे समय तक लोगों को भी दीर्घायु होने का वरदान दे सकते हैं और स्वयं भी दीर्घायु भवा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह ज्ञानदान व्यक्ति के जीवन में आरोग्यवान होने का, आयुष्मान होने का,
आशीर्वाद देने का कार्य करेगा। जन जन तक यह ज्ञानदान पहुंचाकर विश्व कल्याण की भावना से लोगों को अधिक से अधिक लंबी आयु जीने के लिए इन पंच तत्वों की सुरक्षा और संतुलन के सहयोग से जोड़ने के लिए हम आपका सहयोग और समर्थन चाहते हैं। आपके कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें और आप भी हमारे साथ जुड़कर इस राष्ट्रीय अभियान में हमारा साथ दें। जय श्री राम।